सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए हम लोग प्रभु को इस शाम के बेले में और इस रात्रि के बेले में प्रभु को फिर से धन्यवाद करेंगे। प्रियो, प्रभु ने हम लोग के हर कार्यों में सहायता मदद किया और हम लोग की हर कार्यों में मदद किया, तो हम प्रभु को धन्यवादित करें। प्रियो, हम प्रभु को जितना धन्यवाद करेंगे बहुत ही कम है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो धन्यवाद का योग्य है, प्रशंसा का योग्य है, वो महिमा का योग्य है, बड़ाई का योग्य है। इसलिए प्रियो, प्रभु को जितना हो सके आप धन्यवादित करिए, प्रभु की महिमा करिए, प्रभु की बड़ाई करिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रसन्न होने पाए। तो आइए हम प्रभु के कुछ वचनों के द्वारा प्रभु के वचन से सीखेंगे कि प्रभु की व्यवस्था हमारे जीवन के लिए क्या सिखाती है। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय का 19 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन हमें सिखा रहा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं की पीछे हो लेगा। प्रियो, हमें परमेश्वर वो चिताता है, हमें जो आज्ञा दिया है, अगर हम प्रभु को भूलकर, परमेश्वर को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेते हैं और उसकी उपासना करते हैं, उसकी दंडवत करते हैं, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ। परमेश्वर हमें चिताता है, यानी हमें चेतावनी देता है, वो हमें बताता है कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। प्रियो, जब हम प्रभु को भूल जाएंगे, प्रभु के उस प्रेम को, जिस हम गड्ढे में पड़े थे, जिस मुसीबत में पड़े थे, जिस तकलीफ में पड़े थे, फिर से हम प्रभु को जब भूल जाएंगे, जब प्रभु के सामने आए, प्रभु ने हमें उठाकर खड़ा किया और जब हम उसे भूल जाएंगे प्रियो, तो परमेश्वर को बहुत ही दुख होता है। वो परमेश्वर कहता है कि प्रियो, आप लोग उससे दूर हो गए हैं। प्रियो, प्रभु को हम भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु आपको बार बार वो चिताता है, आपको बुलाता है कि आप उसके पास आइए। प्रियो, हम जब दुख में रहते हैं तो प्रभु के साथ आते हैं, प्रभु से बहुत से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रियो, हमारा प्रभु कहता है कि अगर आप उसको भूलते हैं तो उसका वो दंड देता है और कहता है कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। प्रियो, जब हम प्रभु को भूल जाएंगे, जब जानबूझकर हम गलती करेंगे प्रियो, तो ये जीवन सच में ये नाश हो जाएगी। प्रभु आपके कोई भी जो आप दुख तकलीफ में हो, चाहे परेशान हो, आपको दंड देगा, क्योंकि प्रभु का जो भूलने का जो दंड है वो देता है, वो जीवन को नाश करने वाला है। प्रियो, आप लोग प्रभु को ना भूले। परमेश्वर ने आपको, आप सोचिए, आप उस दिन याद करिए कि जिस दिन आप उस पाप के दलदल में पड़े हुए थे, आपको परमेश्वर ने उसमें से निकाल के चट्टान पे खड़ा किया, आपको सुख, चैन और शांति दिया, और फिर से आप उसको भूल जाते हैं, आप दूसरे देवताओं के पीछे चले जाते हैं, आप उसी कामों को फिर से शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रियो, हमारा प्रभु पहले वो चिता देता है, आपको बता देता है कि आप प्रभु को भूलने न पाए। प्रभु आपसे कितना रिक्वेस्ट करता है, प्रियो, आप प्रभु को ना भूले। आप, प्रभु हमारा कितना महान है, वो तो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है। प्रियो, हमारा ये जीवन क्या है जो हम प्रभु को सामने कहते हैं कि कौन मेरा परमेश्वर है, कौन मेरा वो परमेश्वर है। लेकिन पिता जो है प्रियो, वो सच्चा हमारा पिता है, उसे भूलने का कभी वो कोशिश न करिएगा, क्योंकि अगर वो आपके जीवन में रहेगा तो प्रियो, तभी आप वो सुख शांति
शांति चैन पा सकते हैं। अन्यथा आपके जीवन में जब वो नहीं रहेगा तो आपके पास वो दुख ही दुख रहेगा। आप हमेशा परेशान रहेंगे, आप दुख तकलीफों में रहेंगे, क्योंकि प्रियो जब हम शैतान के उस गड्ढे में चले जाएंगे तो शैतान हम लोग को वो चोर के समान घात लगाता है, इस शरीर को नाश करने में लगा रहता है। लेकिन प्रियो जो परमेश्वर ने हमें जीवन को दिया है, देना है, चाहता है, तो प्रियो आप प्रभु को ना भूलिए। प्रभु आपको पहले से बता देता है कि अगर आप उसको भूल गए और दूसरे देवताओं के पास जाने लगे, उपासना उसके पास करने लगे, फिर से पहले वाला कार्य करने लगे, तो प्रियो आप उसी दिन प्रभु आपको नाश कर देगा, आपको बिना संदेह किए हुए नष्ट कर देगा। आपको वहाँ नहीं समझेगा, आपको वहाँ पहचानेगा नहीं कि तुम हमारा बेटा बेटी हो, क्योंकि प्रियो हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। परमेश्वर हमसे कितना ओ नम्रता के साथ कहता है, वो दीन बन करके कहता है, प्रभु हमारा प्रेमी पिता है। प्रियो हम प्रभु को ना भूलें, क्योंकि अगर जिस दिन हम उसको भूल जाएंगे ये जीवन कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रियो प्रभु पे भरोसा विश्वास करके चलिए। प्रभु को आप पा गए हैं तो प्रभु के हमेशा तैयार रहे, प्रभु के लिए हमेशा उसके कार्य को पूरा करिए, उसके भूलने की कोशिश न करिए। प्रभु आपको पहले चेतावनी देता है, आप प्रभु को ना भूलें, क्योंकि अगर जिस दिन भूल गए आपका जीवन नाश हो जाएगा। परमेश्वर आपको जीवन को देता है तो बिगाड़ भी देता है, क्योंकि वही बनाया है और वही नष्ट भी करता है। इसलिए प्रियो प्रभु के बताए हुए व्यवस्था के अनुसार चलिए, उस व्यवस्था को ना भूलें, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर का वचन है वो सत्य है और परमेश्वर हमारा वचन है जो उसके मुख से निकलती है। प्रियो वो प्रभु के वचन वो गूदे गूदे को छेदती है, ये जो जीवन है ये काटती छाटती रहती है। इसलिए प्रियो प्रभु की बातों को इनकार न करें, प्रभु को बातों को समझे, व्यवस्था को समझे और उसके बताए हुए मार्ग के अनुसार चले, प्रभु के कार्य को पूरा करें, क्योंकि प्रभु आपको अपने कार्य के लिए बुलाया है, अपनी महिमा कराना चाहता है। तो प्रियो आप परमेश्वर को न भूलें, क्योंकि जिस दिन आप भूलेंगे परमेश्वर आपका जीवन नाश कर देगा। इसलिए प्रियो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप प्रभु को न भूलें। परमेश्वर हमारा महान है, दयालु है। अगर आप जिस दिन भूल गए आपका जीवन नाश हो जाएगा, उसके जैसे कोई नहीं है प्रियो, क्योंकि सच्चा पिता सिर्फ वही है, वही हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। इसलिए उस पर भरोसा विश्वास करके आप चलते रहिए, प्रभु के कार्य को पूरा कीजिए, ताकि परमेश्वर हमारा प्रसन्न होने पाए, वो मगन आनंदित होने पाए और कहे कि सच में मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे कार्य को पूरा करते हैं। तो प्रियो प्रभु के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलिए। आइए हम प्रभु के इस वचन के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोग के पापों गुनाहों को क्षमा कर, कि हम तुझको भूल जाते हैं और हम उस पहले वो देवताओं के पास जाने लगते हैं, दंडवत करने लगते हैं। लेकिन प्रियो हमें परमेश्वर से वादा करना है कि प्रभु हम तुझे कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद ओ जीसस होली स्पिरिट खुदा। प्रभु हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा। अगर सच में अगर तेरी अनुग्रह तेरी दया तेरी कृपा नहीं होती पिता, तो आज कब के हम मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तेरी अनुग्रह तेरी दया तेरी कृपा है कि तूने फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया खुदा। सच में अगर जीवन तू नहीं चलाता प्रभु, ये जीवन नहीं चल पाता, क्योंकि पिता एक मिट्टी एक धूल है खुदा। इस जीवन को चाहते तेरे अनुसार चल सके खुदा। मेरे जीवन से अगर गलतियां अपराध पाप हुए प्रभु, गुनाह हुए प्रभु जी, जाने अनजाने में और टूटी फूटी गलती हुई प्रभु, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके प्रभु जी अपना बेटा बेटी बना, क्योंकि पिता हम तुझे भूल जाते हैं प्रभु जी और फिर से उस पाप के दलदल में पड़ जाते हैं। लेकिन प्रभु तो हमें बचाने के लिए आया खुदा। हम चाहते हो शैतान, हम प्रभु जी चाहते हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए प्रभु, हर एक भाई बहनों
के लिए प्रभु, हर एक प्रियो के लिए खुदा, हम चाहते हो शैतान उस जीवन को नाश न करने पाए, वो शैतान अहेर न करने पाए पिता, वो तुझसे दूर न करने पाए, क्योंकि प्रभु वो शैतान हमेशा तुझसे अलग करने के लिए, तेरे प्रेम से अलग करने के लिए प्रभु जी हमेशा वो घात लगाया रहता है, वो चोर के समान वो गरजता रहता है। प्रभु हम चाहती हूँ हर एक के जीवन की रक्षा रखवाली कर प्रभु जी। ओ खुदा, हर एक लोग तेरी व्यवस्था को समझने पाए प्रभु जी। ओ पिता, हर एक के पापों गुनाहों को क्षमा करके और अपना बेटा बेटी बना ले खुदा, क्योंकि हमारे जीवन से वो गलतियां हो जाती हैं, वो पाप हो जाती हैं, लेकिन प्रभु हम जितना भी पाप करते हैं तू हमें बुला लेता है, तो अपने पास रखता है प्रभु। तो सच में तू सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है खुदा, तेरा जैसा इस धरती पे कोई नहीं आया प्रभु जी, और ना कोई प्रभु तेरे तुल्य है खुदा, और ना तेरे कामों के बराबर है कि कोई जो तू किया वो कर सकता है प्रभु। सच में तेरे सामने हम तो कुछ भी नहीं खुदा, हम तो एक मिट्टी, एक धूल है प्रभु। हम चाहते हर एक व्यक्ति के जीवन को बदल दे प्रभु, और जो शैतान तुझसे अलग कर देता है प्रभु, हम चाहते हो शैतान हेर करने पाए, हर एक दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ और शैतान के बंधन, वो भरमाने वाली आत्मा ऐश्वर्य के नाम से खत्म कर दे प्रभु। ओ तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ हर एक के अंदर चाहती खुदा, हर एक के जीवन को काटे छाटे फलवंती कर, ताकि हर एक भाई बहन तेरे राज्य के लिए महिमा कारण बन सके खुदा। हर एक लोग तेरे राज्य को बढ़ाने पाए पिता, और तेरे धर्म के काम को करने पाए प्रभु जी, और तेरे लिए तैयार हो सके प्रभु, और शैतान ने हेर न करने पाए खुदा। प्रभु तो चुना है, हर एक व्यक्ति को अपने पास ले आया है। हम चाहते हर एक ये जीवन से तेरी बड़ाई प्रशंसा होने पाए, हर एक के जीवन को काटे छाटे फलवंती कर, ताकि सभी लोग मिलकर तेरे राज्य के लिए महिमा कारण बन सके प्रभु। हर एक व्यक्ति के जीवन में अपनी ज्योति, अपनी प्रकाश दिखा प्रभु। ओ जो शैतान उन्हें प्रभु जी वो अंधकार में डाला हुआ है प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु अपनी ज्योति, अपनी प्रकाश के द्वारा चमका प्रभु। तेरा वचन कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं परंतु ज्योति में होकर चलता है प्रभु। हम चाहती हूँ हर एक के जीवन में वो ज्योति चमकने पाए प्रभु, लोग देखें, संसार के लोग जाने कि सच में ये परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं खुदा। हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में खुदा, हर एक भाई बहनों के जीवन में जो दुख तकलीफ में है प्रभु जी, वो रोग से पीड़ित है खुदा, हर एक बीमारी, दुष्ट आत्मा के शक्तियां को ऐश्वर्य के नाम से खंडित करती हूँ पिता। हर एक के जीवन को, भाई बहनों को, कलीसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को आपके हाथों में दे, जो प्रभु वो गरीबी की हालत में लोग, अनाथ हैं, विधवाएं लोग हैं प्रभु, बेसहारे लोग हैं खुदा, उनका कोई सहारा नहीं प्रभु। हम चाहती हूँ हर एक के ऊपर अपनी करूबों का पहरा लगा प्रभु जी, अपने अनुग्रह का हाथ रख प्रभु जी। वो तू तरस खा, क्योंकि पिता तू हमारा तरस खाने वाला है, तू दयालु पिता है। हम चाहते हर एक की यातना बच सके प्रभु, हर एक लोग तेरे व्यवस्था को समझने पाए, वो तेरे वचन को सुनने पाए प्रभु जी। जितने लोग भाई बहन तेरे वचन को सुने, हर एक के हृदय में प्रभु वो तेरा वचन वो बस नहीं पाए प्रभु, वो लोग तेरे वचन को वो गले का हार बना ले पाए प्रभु जी, वो अपने हृदय रूपी पटिये पे लिखने पाए खुदा। हर एक लोग प्रभु जी वो वचन के द्वारा उनका जीवन बदलने पाए प्रभु। हर एक के जीवन को, भाई बहनों को आपके हाथों में दे, हर एक कलीसिया परिवार के दास दासियों को, डीलू पास्टरों को, दोस्त मित्र परिवार को आपके हाथों में दे खुदा। आज की इस रात्रि की बेला को आपके हाथों में दे, चाहते हमें अच्छी नींद दीजिएगा, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना करने वाले हो सकूँ, जीवन को शर्प आत्मा के लोग की बाण छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु को